चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई झाड़ जगह है जीएसटी जीएसटी जीएसटी, कार सस्ती होने वाली है। क्या आप जो कार खरीदना चाह रहे हैं वो भी इस कैटेगरी में आएगी? अगर आप इसका वेट करें तो भाई वीडियो आपके लिए है। आपको नई कार बाय करनी है, आपको अभी अर्जेंट लेनी चाहिए, या अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप दिवाली पे खरीदें। कितना आपको फायदा होने वाला है, कौन कौन सी कार इसमें कवर हो रही है, कौन कौन से इंजन इसमें कवर हो रही है, सबके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कुछ भी अच्छा लगेगा, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, द अंकित त्यागी करके। फेसबुक पे वीडियो भी आ रही होगी, और साथ साथ ये आपको इंस्टा पे इसकी शॉर्ट्स मिल जाएंगी, और ये यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। हमेशा की तरह ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है गवर्नमेंट के किसी भी अपडेट्स में आने के बाद। तो भाई सारी कार सस्ती नहीं हो रही है, सबसे पहली बात तो ये है। अभी तो हालांकि कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, बट जो न्यूज़ में निकल के आ रहा है, तो मारुति वगैरह जो बड़ी है ना, जो बड़े बड़े जाइंट हैं इस इंडस्ट्री के, मारुति हो गई, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, तो भाई उनका ये कहना है कि सर ये जो 18% आप जीएसटी कर रहे हो ना, ये सिर्फ छोटी कारों पे करो, क्योंकि छोटी कारों का जो इंडस्ट्री है उसको हमें रिवाइव करना है। कि लोग बाग क्या एसयूवी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो उन्हें उसमें कमाई भी ज़्यादा है, तो छोटी कार वालों के लिए बेनिफिट ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो भाई सबसे पहली बात कर लेता हूँ, आपको किन किन कार में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। वैगनार वैगनार जैसी कार जो है, उस पर 60,000 रुपये आपको आसानी से बच जाएंगे। वहीं अगर आप क्रेटा की बात करें, क्रेटा पे 75,000 रुपये का अराउंड आपको जो उसमें डिस्काउंट आपको हो जाएगा, मतलब प्राइस डाउन हो जाएगा उसका। वहीं अगर आप एसयूवी 700 वगैरह जा रहे हैं भाई, उस पर भी ना 1,15,000 रुपये का अराउंड अमाउंट चेंज हो रहा है। एसटी 2.0 में होने का लगा है। अभी तक ना 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। तो गवर्नमेंट खत्म कर रही है कि भाई या तो 5% रहेगा और एक रहेगा 18%। ये 12% और 28% को हम खत्म कर रहे हैं, और मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर पे यही दो जीएसटीज काम करेंगी। तो थोड़ा इजी हो जाएगा लोगों को समझने में। अभी तक ना कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई 18% लगना है कि 28% लगना है। हालांकि इसमें सेस भी होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि हम जो सेस लगा रहे थे अब तक उसके मुझे कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा है, सिर्फ हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो भाई आप इस वीडियो में जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो 28% जीएसटी हट जाएगी और 18% रह जाएगी, और आपकी 5% रह जाएगी। 12% और 28% आपकी खत्म हो जाएगी। तो भाई थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, कस्टमर को भी थोड़ा आसान हो जाएगा। कर देते कि भाई जो गाड़ी कैश में ले रहे हैं, चलो उनका तो समझ में आ गई, 60,000 डिस्काउंट हो गया। जो गाड़ी ईएमआई वगैरह पहले आप ले रहे हो ना भाई, उसमें भी आप ये मान के चलो कि आपकी 700 रुपए के अराउंड से जो आपका उसमें ईएमआई में कट ऑफ होने शुरू होकर आपको बड़ी गाड़ी में 1500 से 1700 रुपए तक के अराउंड आपका, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अप्रॉक्स इतना अमाउंट की आपकी पर ईएमआई में अमाउंट कम हो जाएगा। तो डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। भाई देखो, डीलर वगैरह जो होते हैं ये भी हमारे अपने किसी का ताऊ चाचा फूफा मामा सब यही होते हैं, मतलब हमारे बीच के ही लोग हैं, कोई बाहर से तो आ नहीं गए हैं। ठीक है, आपके अगर फैमिली में कोई हो, आपको नो अगर कोई डीलर देख रहा हो भाई, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम भी सब लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये लोग जो डीलर होते हैं ना, डीलर क्या करते हैं कि कार मेकर से गाड़ी एडवांस में परचेज कर लेते हैं, मतलब एडवांस पेमेंट जाती है, उसकी जीएसटी वीएसटी सब वो एडवांस भर देते हैं। ठीक है, उन्होंने भर दी। कोई भी गाड़ी है वो खड़ी है, मतलब आपके पास 10 गाड़ी आपने खरीदी, वो 10 की 10 वहीं खड़ी हुई है, तो भाई उनको रोज का मेंटेनेंस का रख रखाव, साफ सफाई, कुछ उनमें हो ना जाए, तो इन सब पे भी इन्वेस्टमेंट होती है। सप्लाई सिस्टम तो बिगड़ ही जाएगा। सप्लाई तो जब होगी जब डिमांड होगी। अब लोगों ने क्या है कि हम गाड़ी नहीं खरीद रहे, हम तो दिवाली पे खरीदेंगे, तो भाई वो सप्लाई चेन टूट गई है। तो वो सप्लाई चेन टूटने से क्या है कि इनकी जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो का काम रुक गया। प्रैक्टिकली आपसे बात करूँ तो भाई अगर एक एम्प्लॉय अगर उन्हें 15,000 रुपये का रखा हुआ है, तो भाई रोज की उसकी दिहाड़ी 500 रुपये की होगी। दिहाड़ी मतलब सैलरी उसकी 500 रुपये की, और सामान बिक नहीं रहा है, लोग खरीदने आ नहीं रहे हैं, उनका कैश फ्लो का सिस्टम सारा रुक गया है, एडवांस पेमेंट जा चुकी है, तो भाई वो कैश करेंसी जो आ जाता है ना, वो कहीं ना कहीं कंसर्न बनने वाला है। अभी 15 अगस्त में मोदी जी ने और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम दिवाली धमाकेदार करने जा रहे हैं, मतलब दिवाली पे हम इसको अनाउंस करेंगे या एप्लीकेबल करेंगे। बट कुछ अपडेट्स में ये समझ में आ रहा है कि भाई इसको ये नवरात्र पे शुरू करेंगे, नवरात्र पे शुरू करेंगे, तब जाके दिवाली तक की सेल वेल निकल के कुछ आएगी। तो भाई उनका पॉइंट भी ठीक है, ठीक है। आप नवरात्र पे तो वैसे भी अच्छे दिन है, ग्राहक भी कंफ्यूज है, उस कंफ्यूजन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो क्या है, अभी लोग कंफ्यूज हैं कि गाड़ी खरीदे ना खरीदे, बुकिंग डालें ना डालें, ठीक है, वो कंफ्यूजन है। बट जब ये 2-3 सितंबर में जब ये निकल के आ जाएगा, हाँ भी इस तारीख से हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो लोग फिर एकदम बुकिंग करने भागेंगे, फिर इतना वहाँ रश हो जाएगा ना। तो जो वेटिंग, पहले आपको पता है बहुत सी गाड़ियों में वेटिंग बहुत ज्यादा रहती है, तो भाई ये वेटिंग टाइम और बढ़ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं और टेंशन वाली चीज है भाई। ये मतलब प्लानिंग व्लानिंग कुछ ऐसी रहती नहीं है, ना तो सरकार की रहती, ना कार मेकर्स की रहती, ना कार बायर्स की रहती। कार बायर्स तो खैर डिपेंडेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कार मेकर्स के जो उनकी सोच है, जो उनके प्रोसेस है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, ऑलरेडी जो सेल है अभी कार्स वगैरह की 1% डाउन है पिछले साल से, ठीक है, और दोपहिया वाहन की 4% है। अब ये क्या होगा, जो ये
15-20 दिन या 1 महीना जितना भी टाइम लगेगा, अगर इसमें तो इनकी सेल और डाउन हो जाएगी तो भाई कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा कैश क्रंच आने वाला, और एक तरह क्राइसिस ही मानो। ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या क्या चुनौती पेश कर रहा है, देखो सबसे बड़ा तो क्या है कि ऑलरेडी सेल जो है 4 व्हीलर्स की 1% डाउन है पिछले साल से, ठीक है, दोपहिया वाहन की 4% डाउन है। अब क्या माहौल ऐसा बन गया कि भाई अभी गाड़ी मत खरीदो, गाड़ी दिवाली पे खरीदो या नवरात्रि में जब भी एप्लीकेशन करेगा, जब जीएसटी के रेट डाउन हो जाएंगे तब खरीदो। तो भाई वो जो परसेंटेज है ना वो और बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो ऑलरेडी अराउंड 6 लाख यूनिट्स ना पेंडिंग स्टॉक में खड़ा हुआ है, जो अगर हम डीलरशिप की बात करें सभी का मिला के, तो भाई ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब क्या होता है कि गाड़ी का 60 दिन में नहीं बिकी, कोई भी गाड़ी अगर आपने आज खरीदी है और आपने 60 दिन में उस गाड़ी को सेल नहीं करा, तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनकी कुछ पॉलिसी होती है। क्योंकि ये ना ऐसा तो है नहीं कि अपनी जेब से पैसा लगाते हैं भाई, ये लोन पे चलता था सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर भी जुड़ा होता है, ये भी जुड़ा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल क्या है कि कैश में खरीदने से ज्यादा वो बैंक की तरफ झुकाव कराती है, आप ये लोन ले लो लोन ले लो। उससे क्या है कि बैंक का दोनों तरफ से फायदा होता है। गाड़ी बिक गई तो भी बैंक मजे में, बैंक गाड़ी नहीं बिकी तो भाई ये डीलरशिप पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं। जो इनकी बाल निकल के आता है कि गाड़ी में खरीदूं तो खरीदूं कब। तो भाई देखो कुल मिला के ये है कि मेरा तो अभी भी यही कहना है कि आप थोड़ा वेट करो, जब तक आपको अर्जेंसी ना हो, आपको तत्काल में गाड़ी नहीं चाहिए तो भाई गाड़ी बिल्कुल मत खरीदो। इंश्योरेंस प्रीमियम में भी ना मतलब 18% या उससे कम 5% पे भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 0% आपकी जीएसटी लगे। तो भाई यही सब था इस वीडियो में भाई। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि देखो 28% से 18% पे आ जाएगा, 40% का बड़ी गाड़ी पे हो जाएगा। तो भाई अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो आप गाड़ी अभी मत खरीदो। कुल मिला के एक देखो चैलेंजेस तो सबके साथ है, आप अगर डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो भाई देखो उनका कितना नुकसान हो रहा है। तो भाई इन सब पॉइंट के बारे में अगर आपकी कोई राय है या कोई आप अपनी राय देना चाहते हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपके पास कोई कार है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे कनेक्ट कर ले मेरे नंबर पर 9312678769, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर दांकित त्यागी ऐसे करके वो आएगा, आप वहाँ सर्च कर लेना। फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए भाई, बहुत अच्छा लगता है कि लोग कमेंट कर रहे हैं या कॉल्स कर रहे हैं। तो भाई मेरे को तरफ कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, ऐसा कोई वो है नहीं। जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक भाई का आया था, हिसार से फ़ोन आया था भाई, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और एक हैदराबाद से कॉल आया भाई, जो उनकी सजेशन थे मैंने अपनी तरफ से दे दिया उनको, समझने में उनको अच्छा भी लगा। एक अत्री भाई थे, वासुदेव अत्री भाई, उनसे बात हुई, उनके भी कुछ कंसर्न थे, वो भी मैं थोड़ा बहुत जो कर पाया वो मैंने कोशिश करी। हालांकि उनका रेजोल्यूशन उनको डायरेक्ट मिल गया था। चलो अच्छी बात है भाई, रेजोल्यूशन मिलना चाहिए, मेरे से मिले ना मिले किससे मिले, आपका फायदा होना चाहिए। कुल मिला के बात है ये। क्या होता है कि जैसे ये एक्सपोज वगैरह होते हैं या बड़े जो कार मेकर्स होते हैं भाई, वो ना चैनल को देखते हैं सब्सक्राइबर पे और व्यूज कितने आ रहे हैं। मेरे को सिर्फ कंसर्न वो है, उसका बेनिफिट मुझे क्या होगा कि मैं जाकर, मुझे वो कॉल वहाँ बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, तो मैं वहाँ जाके आपको जो कार्स हैं उनके साथ वीडियो बनानी शुरू करूँ। अब ये क्या होता है, मैं जाता हूँ कहीं तो कहते हैं जी कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने भी 200 व्यू हैं, 400 व्यू हैं, 1000 व्यू हैं, छोटा चैनल, तो वो उस तरह से ट्रीट नहीं करते, बुलाते ही नहीं भाई, रिवर्ट ही नहीं करते, कहते हैं हाँ जी बताएंगे। तो भाई वो वाला जो एक कैच है ना, उस कैच को निकलवा दो आप मेरा। तो इसलिए मैं कहता हूँ चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और व्यूज को थोड़ा देख सको। अगर कमेंट वमेंट करोगे तो देखो, कमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक व्यूज आएंगे। एल्गोरिथम यूट्यूब का कुछ इस तरीके से, मॉनिटरी कुछ ऐसा कोई फायदा नहीं होता भाई इन चीज़ों का ना, बट एक ही चैनल बड़ा हो जाता है। तो मेरा भी जैसे कुछ जिन वीडियो पे कमेंट आते हैं तो उन पर अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई सही जा रहा है। और कई बार कहता है वीडियो व्यू भी नहीं आ रहे, कमेंट भी नहीं आ रहे, तो फिर थोड़ा सा ना डामाडोल हो जाता मामला। साथ साथ अगर आपको कोई कार बाय करनी है और कंफ्यूज है, सब 4 मीटर ले, 4 मीटर ले, पेट्रोल लें, सीएनजी लें, और हाइब्रिड लें, डीजल लें, वैसे हल्का अपना कैलकुलेशन आप अपनी जरूरत के हिसाब से करना चाहिए कि आपकी जरूरत क्या, आपके पास पार्किंग की जगह है नहीं है, आपका डेली रनिंग क्या है। भाई ये कि मेरे नॉन है, उन्होंने ईवी गाड़ी खरीद ली है, ठीक है, पिछले 6 महीने में उनकी 2300-2400 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो क्या फायदा हो भाई, उसकी तो कॉस्ट भी पूरी नहीं कर पाएंगे, और लाइफ टाइम पे भी इस तरीके से अगर वो गाड़ी चलाएंगे। तो भाई अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी खरीदें। पीडीआई वगैरह भी आप आजकल देखो बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, लोगों को पीडीआई के बाद भी दिक्कत आने लगती है, बट आपको पीडीआई में अगर कोई हेल्प चाहिए मेरी तरफ से तो भाई पीडीआई में भी हेल्प करने के तैयार हूँ। आप दिल्ली एनसीआर में है तो आपकी पीडीआई में हेल्प करने के तैयार हूँ। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।